Hello everyone, welcome back to the channel. So this is admission of partner का पार्ट नंबर 3। हमने अभी तक दो पार्ट्स कर लिए हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस करे थे इसके रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट समझा, फिर हमने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे। सिमिलरली फिर सेकंड पार्ट में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा, जहां पे हमने इसका वैल्यूड गुडविल, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, हिडन गुडविल, तीनों के ट्रीटमेंट सीखे और तीनों के हमने क्वेश्चंस करे। जितने भी केसेस थे सबका एक एक क्वेश्चन हमने करा। विद्यम पे आप देखोगे जितने भी हमारी वीडियोस हैं सब में आपको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं। सिर्फ हम कॉन्सेप्ट नहीं करवाते, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाते, दोनों चीजें करवाते हैं सो दैट आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस बिल्ड हो जाए। आज हम करेंगे एडमिशन का पार्ट नंबर 3, जहां पे हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और उधर से अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब का ट्रीटमेंट हम खत्म करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो ये जो दोनों का ट्रीटमेंट है ना, मैं अगर आपको वन वर्ड में समझाऊं कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो बहुत बेसिक सा आंसर है भाई कि इन दोनों का ट्रीटमेंट होता है एज इट इज इन चेंज इन पीएसआर। तुमने चेंज इन पीएसआर पढ़ा, उसके अंदर तुमने इनका ट्रीटमेंट सीखा। अगर नहीं सीखा तो मैंने लेक्चर डाल रखा है चेंज इन पीएसआर की सारी प्लेलिस्ट आपको दिख रही है। उस प्लेलिस्ट के अंदर चेंज इन पीएसआर का लेक्चर मिलेगा, जहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ाया गया। डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको वो अगर इन डिटेल अच्छा से ट्रीटमेंट देखना चाहते हो तो आपको वहां पे चले जाना चाहिए। अगर आपको कुछ याद है पढ़ा तो यहाँ की रिविजन से काम चल जाएगा। मैं बात करूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट की, तो बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। हम हर चीज की मास्टर एंट्री करते हैं। तो मास्टर एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी रिजर्व होता है आप उसको डेबिट कर दो। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना क्लेम में डालना है क्लेम में डाल दो, जितना क्वेश्चन कहता है क्लेम इतना है। बाकी क्या कर दो आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो। ये हो गया इसका बेसिक ट्रीटमेंट। कि मान लो तुम्हारे पास रिजर्व है 80,000 का, क्लेम है 60,000 का, तो क्या करो 80 यहां पे लिखो, 60 यहां पे लिखो, 20,000 ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट दो। इन केस क्लेम ज्यादा है रिजर्व कम है, तब आप क्या करते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कि सपोज करो रिजर्व है तुम्हारे पास 80,000 का, क्लेम आ गया 1 लाख का, तो 20,000 क्या करोगे आप रिजर्व में से डालोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से डालोगे, और इस रिवैल्यूएशन को राइट ऑफ कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल से। तो क्या करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, इसको आप राइट ऑफ कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में से। तो ये हो गया आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बेसिक ट्रीटमेंट। कि आप क्या करते हो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है क्लेम से, तो जितना क्लेम है उतना क्लेम में डाल दो, बाकी पार्टनर से बांट दो। इन केस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है क्लेम से, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो और रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ कर दो। समझते हो? इसी तरीके से मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, तो इसकी भी मास्टर एंट्री क्या है, इसकी भी बेसिक एंट्री क्या है, देखो फिर से कह रहा हूं, इन डेप्थ ट्रीटमेंट देखना चाहते हो, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, हर एक का ट्रीटमेंट, हर एक के क्वेश्चन, तो चेंज इन पीएसआर पे आप रेफर कर सकते हो। इसकी मास्टर एंट्री देखो क्या होती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितना इन्वेस्टमेंट में जरूरत है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर से बांट, बाकी सारा पुराने पार्टनर से बांट। मतलब कि सपोज करो रिजर्व है तुम्हारे पास 40,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बुक में है वो है 1 लाख और मार्केट में है 90,000, तो आप क्या करोगे 10,000 से रिड्यूस कर दोगे, 10,000 उसकी इन्वेस्टमेंट में जरूरत है, 10,000 इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे और बाकी 30,000 आप क्या करोगे पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे। ठीक है। इन केस रिजर्व है 40,000 का और इन्वेस्टमेंट को जरूरत है 60,000 की, तब क्या करोगे, वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो 40 ही है, इन्वेस्टमेंट को जरूरत है आपके 60,000 की, इन्वेस्टमेंट्स को जरूरत है आपके 60,000 की, तो 20,000 कहां से डालोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो 20,000 कहां से डालोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से।
और फिर इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दोगे तुम, राइट ऑफ कर दोगे। तो राइट ऑफ करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए, बात ही खत्म। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कि मान लो तुमने 40 का रिजर्व बना रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक्स में है 1 लाख, मार्केट में 1,20,000, तब क्या करते हो तुम, सारे को सारा रिजर्व पार्टनर से बांट देते हो, और इन्वेस्टमेंट की जो इंक्रीज वैल्यू है वो भी पार्टनर से बांट देते हो। एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दोगे, जिसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और साथ ही में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तुम्हारी 20,000 से, वो भी क्या करते हो तुम, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 20,000। ठीक है, यहां पर आपके सारे केसेस कवर हो जाते हैं, एक क्विक गो थ्रू में सारे के सारे केसेस आपके निकल गए हैं। जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन में बोलता है, कहता है A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ C, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द फर्म्स बुक। ये हमारे पास दिख रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड 15,000। हमारे पास रिजर्व है 60,000 का, क्लेम है 15,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 का, और कहता है इन्वेस्टमेंट्स अपीयर्ड इन द बुक्स एट द रेट 1 लाख, देयर मार्केट वैल्यू वाज 92,000। मार्केट में 92,000 की है, बुक्स में 1 लाख की है, तो 8,000 हमारे को वहां जरूरत पड़ी होगी। कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। कर देते हैं। देखो, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का करें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का, क्लेम है 15,000 का, तो एंट्री क्या होती है, एंट्री कहती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 15,000। जो बचा 45,000, वो क्या करोगे, पुराने पार्टनर से बांट दोगे, पुरानी रेशो में बांट दोगे। पुरानी रेशो दे नहीं रखी, पुरानी रेशो दे नहीं रखी, तो क्या होगा, कोई रेशो ना दे रखी हो तो हम इक्वल मान लेते हैं। इक्वल मान लेंगे तो हम करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 45,000 को 1:1 में बांटोगे तो 22,500। 22,500। समझते हो इस बात को? ठीक है जी। दूसरी एंट्री देखें, दूसरी एंट्री देख लेते हैं जल्दी से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का, और कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड इन द बुक्स 1 लाख और मार्केट वैल्यू है 92,000, तो 8,000 का यूटिलाइजेशन होगा वहां पर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट्स में यूटिलाइजेशन होगा 8,000 का, और बचे 12,000 फिर से ए और बी में बांट दो। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कैसे कैसे बांटोगे, बचे 12,000 इक्वल बांट दोगे, 6,000 ए को 6,000 बी को। आई बात समझ, आई बात समझ। तो दिस इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। अब देखते हैं बाकियों का ट्रीटमेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व कर दिया भाई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन सब का ट्रीटमेंट वन लाइन में बोलूं तो एज इट इज चेंज इन पीएसआर। ठीक है भाई, एज इट इज चेंज इन पीएसआर। तो कुल मिला के ये जो आज की क्लास है, रिपीट क्लास ऑफ चेंज इन पीएसआर है। जब मैं तुम्हें चेंज इन पीएसआर पढ़ा रहा था, मैंने बार बार बोला था कि चेंज इन पीएसआर इज द बेस ऑफ कंप्लीट पार्टनरशिप बुक, और ये एक्चुअल में है पड़ी। ये हम फिर से सीखते हैं, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल क्या सॉरी, उनका ट्रीटमेंट इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक होता है, तो हम कर लेते हैं। दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, हम पार्टनर्स चाहते हैं इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या फिर सवाल इस तरीके से लिखता है, या तो लिखता है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ देम, या इस तरीके से लिखता है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू कैरी these items।
पार्टनर्स इन चीजों को कैरी नहीं करना चाहते हैं, या कहते हैं कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन होता है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा लिखा जाए कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, या ऐसा लिखा आ जाए कि दे वांट टू कैरी दीज आइटम्स, ये चाहते हैं इन चीजों को एज इट इज दिखाना। दे वांट टू कैरी दीज आइटम्स इन न्यू बैलेंस शीट। वो चाहते हैं इन सभी चीजों को एज इट इज अपनी नई बैलेंस शीट में दिखाना। ठीक है भाई, ठीक है भाई। इफ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, या मैं कहूं कि दे डू नॉट वांट टू कैरी दीज आइटम्स इन न्यू बैलेंस शीट, मतलब इसको बांटना चाहते हैं, तब क्या करते हो आप? तब आप क्या करते हो? आप बहुत अच्छे से जानते हो। तब हम क्या करते हैं? इन चीजों को पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांट देते हैं। जैसे कि जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का नाम दे देते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, या फिर हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व का पोर्शन हो, कि स्पेसिफिक रिजर्व हो कोई भी। टू, जैसे कि हमने देखा ना, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उनके वही ट्रीटमेंट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, ये सारे आप क्या कर देते हो? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर से बांटोगे क्योंकि पुराने पार्टनर्स की चीजें हैं। इस तरीके से जो लॉसेस वाली चीजें हैं, जैसे कि उनमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टू एक्यूमुलेटेड लॉस है ना भाई। इनको आप क्या करोगे? राइट ऑफ कर दोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। समझते हो? काफी जगह ऐसा पढ़ाया जाता है कि ये वाला ऑप्शन एडमिशन के टाइम होता ही नहीं है, जो कि गलत है। आप अपनी बुक्स चेक कर लो, आप सीबीएसई का सिलेबस चेक कर लो, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर चेक कर लो। ये केस एडमिशन में होता है कि जब पार्टनर्स चाहते हैं कि इन सभी चीजों को एडजस्ट किया जाए, इन सभी चीजों की एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाए, या पार्टनर्स चाहते हैं कि इन सभी चीजों को एज इट इज बैलेंस शीट में कैरी किया जाए, तो दिस इज इन योर सिलेबस। कोई अगर आपको इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से नहीं सिखाता तो प्लीज ध्यान रखना। अब देखो, तो पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, या पार्टनर्स वांट टू कैरी दीज आइटम्स इन न्यू बैलेंस शीट, तब क्या होगा? तब हम क्या करते हैं? जैसा हमने चेंज इन पीएसआर में किया था, सेम वैसा कर दो। क्या करते हैं वहां पर हम? वैसा कर दो। वैसा कैसे भला? हम क्या करेंगे? नंबर 1 पे कैलकुलेट नेट इफेक्ट, आता है ना भाई नेट इफेक्ट निकालना। कैलकुलेट कर दो नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालोगे कैसे? कैसे निकालोगे? जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस स्पेसिफिक रिजर्व्स का अनयूज्ड पोर्शन। अनयूज्ड बोले तो मतलब अगर आपने क्लेम में डाल दिया तो बाकी जो बच गया, मान लो कि 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, 10,000 का क्लेम आ गया, तो यहाँ पे 30,000 लिखोगे अनयूज्ड पोर्शन, माइनस कर दोगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माइनस कर दोगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये आया तुम्हारे पास नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट आया तुम्हारे पास यहां पर। ये नेट इफेक्ट तुम्हारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है बेटा, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे पास आ सकता है भाई, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आया तो जनरल एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझते हो? अब यहां पर बस आपको रेशो निकालते हो। ये तो पता है, ये जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो पक्का गेन ही कर रहा है, वो तो पक्का ये सैक्रिफाइस सॉरी गेन ही कर रहा है। जो नया पार्टनर आया वो तो पक्का गेन ही कर रहा है। और सैक्रिफाइस देख लोगे कौन कितना कर रहा है पुराने पार्टनर्स में, या कई बार होता है पुराना भी गेन कर जाता है, वो आप रेशियोज कैलकुलेट कर लोगे, आपको समझ आ जाएगी, उस हिसाब से आप एंट्री कर दोगे। बस ये ध्यान रखना, जितना गेन करा उतना ही। ये मतलब कि टोटल नेट इफेक्ट आया 1 लाख और गेन करा 1/10, तो 1/10 ऑफ 1 लाख आएगा। ये ध्यान रखना। समझते हो सारी बात? समझते हो सारी बात? हो जाएगा इसका ट्रीटमेंट। करें क्वेश्चंस, करें क्वेश्चंस। चलो 3 सवाल करते हैं, अच्छे से समझ आएगी चीजें। पहला क्वेश्चन देखो,
A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet includes the following. इनके बैलेंस शीट में क्या क्या आता है देखो. जनरल रिजर्व 20,000 का, P&L का क्रेडिट बैलेंस 10,000 का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आता है 5,000 का. They admit C as a new partner for 1/5 share pass the necessary journal entry for above. कुछ नहीं बताया. कुछ नहीं बताया तो क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. कुछ ना बताया तो क्या कर देते हो, बांट देते हो. बांटे भाई, बांटो. जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, इनको इकट्ठा ही बांट सकते हो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चीजें हैं. आप एंट्री कर सकते हो. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि A और B है, टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट. ठीक है, लिखे. जनरल रिजर्व दे रखा है हमें 20,000 का, P&L का क्रेडिट बैलेंस है 10,000 का, तो 30,000 रुपए. 30,000 रुपए A और B में बटेंगे. रेशो दे रखी है 3:2. 30,000 के 5 हिस्से कर दो, 6,000 का हिस्सा. 6 × 3 होता है 18,000, 6 × 2 होता है 12,000. समझ गए. अब देखें अगला एक और चीज भी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है. तो इसको राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी. A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. कितना है भाई, 5,000 है. तो 5,000 3:2 तो 3,000 और 2,000. सॉर्टेड है. ओ भाई कैच हो गया, बच गया. ठीक है, तो सॉर्टेड है. तो ये हो गया हमारे पास A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ले, आसान है ना. बांट दिया, प्रॉफिट की चीजें बांट दी, क्रेडिट होगी कैपिटल्स. नुकसान की चीज बांट दी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दिया. बटेगा पुरानों में, नए में कभी नहीं बटेगा. नए में कभी नहीं बटेगा. इस चीज का खास ध्यान रखना. अगला सवाल देखते हैं. ये मैंने आपके टीएस रेवाल सर की किताब से स्क्रीनशॉट लिया है. जनरली मैं क्वेश्चंस खुद ही बना रहा हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं. इतने सालों से आप पढ़ा रहे होते हो तो वो क्वेश्चंस फिर रहा नहीं जाता उनको ना करवाए बिना. सो दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन. देखो, ऑन द डेट ऑफ मनोज के एडमिशन पे एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ लीना एंड रोहित शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 वाज एज अंडर. ठीक है, मनोज के एडमिशन पे लीना और रोहित इस 3:2 के में शेयर कर रहे थे और ये इनकी बैलेंस शीट थी. बड़ी कमाल की बैलेंस शीट है. जनरल रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, P&L अकाउंट दे रखा है. अगर लायबिलिटी साइड में दे रखा है तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दे रखी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है. ओके, क्या बोलते हैं. न्यू पार्टनर मनोज वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स. अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 2,500 is to be accounted. Pass the necessary journal entry to adjust accumulated profits and losses. एंट्री किस लिए करनी है, एंट्री किस लिए करनी है. एंट्री कहता है आपको नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है टू एडजस्ट accumulated profits and losses. जो भी accumulated profits and losses है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो. सोचता है बार कि सर ये तो एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस का सिर्फ इसकी एंट्री करनी है. अरे नहीं, मतलब कि जितनी भी चीजें हैं सबकी एंट्री पास करनी है. अब देखो हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज टू एडजस्ट ऑल ऑफ देम. कुछ नहीं बोला क्या तो हम इनको बांट देंगे. अगर वो बोल देते हैं कि पास एडजस्टिंग एंट्री या वो कह देते हैं कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, तब आप करते हो एडजस्टमेंट वाला ट्रीटमेंट. सिर्फ इतना सा लिखने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा भी रहा हूं. तो यहां पे आप क्या करोगे, चीजों को बांटोगे. बांटना शुरू करें. जनरल रिजर्व आपको पता है पूरे का पूरा बढ़ जाएगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 का है, लेकिन कुछ यूज होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दी गई है तो कुछ यूज होगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 13,000 का है, कुछ यूज होगा. P&L सारा बटेगा. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते हो, प्लीज ध्यान रखना. ये बटने वाली चीज में नहीं आता, ये आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बनी रहेगी. तो कुल मिला के हम इसका ट्रीटमेंट कुछ ऐसे करते हैं. हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से जितना इन्वेस्टमेंट में डालना है पहले वो डाल देते हैं. हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 का है। इसमें से जितना इन्वेस्टमेंट को जरूरत है उतना इन्वेस्टमेंट में डाल दो, जितना इन्वेस्टमेंट को जरूरत है उतना इन्वेस्टमेंट में डाल दो। इन्वेस्टमेंट को जरूरत कितना है सर, मार्केट वैल्यू 1,90,000, बुक में है 2 लाख की, तो 10,000 की जरूरत है, 10,000 डाल दो। बाकी 5,000 पार्टनर से बांटने हैं, बाकी 5,000 पार्टनर से बांटने। एक तरीका यह है कि सारी चीजों को इकट्ठा बांट देंगे, तो हम एक काम करते हैं यहां से भी 10,000 ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। दोनों कुछ गलत नहीं, अब यहीं पे 15 कर दो, 5 पार्टनर से बांट दो, तब भी ठीक है, ठीक है, तब भी ठीक है। अगर मैं 10 बार डाल दिए और 5 में बाद में बांट दूं, क्योंकि जब मैं ये बांटूंगा जनरल रिजर्व वगैरह, तो एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा आसान हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 2500 डाल देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, एक बार 2,500 डाल दो, एक बार 2,500 डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब है मेरे पास बाकी चीजें, बाकी चीजों को बांटे। जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें पार्टनर से बटेगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, 54,500। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है सर, 15 में से 10 यूज कर लिया, 5 अभी भी पड़ा है, 5,000 यहां लिख दो, है ना। याद है मैंने कहा था कि ये सारे रिजर्व और इनका फ्री पोर्शन, इनका फ्री पोर्शन लिख रहा हूं मैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सर टोटल था 13,000 का, 2,500 यूज हो गया, तो बच गया 10,500 का। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 30,000। तो पुराने पार्टनर से, पुराने कौन है, पुराने कौन है, टू लीना और रोहित, 3:2, टू लीना टू रोहित, ठीक है। टोटल करें इनका, देखो भाई 30,000 प्लस 10,000 40,000, 40 प्लस 5 45, 45,000, 45,000, 45 प्लस 54,500, और ये 500 रहता था, 55,000, 55 प्लस 45, 1 लाख। 1 लाख को बांटना है, 1 लाख को बांटना है, 1 लाख को बांटने 3:2 में 5 हिस्से कर दो, 20,000 का एक हिस्सा, 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000, समझते हो। तो ये हमने क्या करा, इन सबको बांट दिया। और देखो उधर से आ जाओ, उनका कुछ करना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो इसको आपको एडवर्टीजमेंट को करना पड़ेगा, 10,000 राइट ऑफ करोगे, पुराने पार्टनर से कैपिटल्स को डेबिट कर दोगे, तो लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दो डेफर्ड, जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे लिखो। कितना है भला, 10,000 का है, 10,000 का है, 3:2 बोले तो 6,000 और 4,000, समझ गए। तो ये मेरा स्पेशल क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिया। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किस तरीके से चीजों को बांटा जाता है। चाहते तो इनको अलग अलग भी बांट सकते थे, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इनको चाहते तो IFR2 यहीं पे पार्टनर से बांट देते, यहीं पे बांट देते, फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देते, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, आखिरी क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। कहता है आपको सवाल, X and Y are partners sharing profits in the ratio 5:3. On 1 अप्रैल 2025 they admitted Z for 1/4 शेयर, वो Z को लाते हैं 1/4 शेयर के लिए। At the time of admission the following balances appeared in the books. ये balances appear होते हैं, उन्होंने एडमिट किया Z को for 1/4 शेयर, ओके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 42,000, कोई क्लेम नहीं है। जनरल रिजर्व 14,000, P&L का डेबिट बैलेंस 16,000। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दीज एंट्रीज, पार्टनर चाहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। नहीं कहा था, पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, पास जनरल एंट्रीज टू एडजस्ट, यहां पे क्या लिखा, एडजस्टमेंट एंट्री। इसका मतलब होता है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होती है, आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो नेट इफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले तो नेट इफेक्ट निकालेंगे,
तो नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट क्या आएगा भैया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्लस की चीज है 42,000, जनरल रिजर्व प्लस की चीज है 14,000, P&L डेबिट बैलेंस माइनस होगा, P&L डेबिट नेगेटिव बैलेंस है क्योंकि 16,000। क्या आया बेटा अपने पास, 42 प्लस 12 14 हुआ 56,000, 56 में से 16 गए तो आया मेरे पास 40,000, है ना। नेट इफेक्ट आया पॉजिटिव, तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, मुझे पता ही है, जेड कर रहा है, जेड 1/4 के लिए आ रहा है तो जेड गेन कर रहा है। सैक्रिफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम बोलते हैं कि ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं इस रेशो में, 5:3 की रेशो में, 5:3 की रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो मतलब जेड जितना भी गेन कर रहा है वो इन दोनों को मिलेगा 5:3 की रेशो में। जेड गेन कितना कर रहा है, एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेड कितना गेन कर रहा है, 1/4 शेयर गेन कर रहा है, तो 1/4 ऑफ टोटल। मैंने आपको बार बार बोला था कि इसका 1/4 करोगे, सारा नहीं लिख दोगे, जितना गेन करा इसने, गेन कितना करा 1/4 गेन करा, 1/4 ऑफ 40,000 10,000 आएगा, 10,000 टू एक्स का कैपिटल अकाउंट टू वाई का कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 5:3। तो 10,000 के 8 हिस्से कर दोगे, ये तो बड़े मुश्किल हो गए भाई, 10,000 के 8 हिस्से कर दोगे, 8 1 2 8 2 16, तो भाई 1250 का एक हिस्सा, 1250 इंटू 5 कितना होता है, 1250 इंटू 5 कितना होता है 6250, और 3 इंटू 1250 होता है 3750। ओके, तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट एंट्री, ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट एंट्री। समझ सके हो क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ गया एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है, सारी की सारी जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है, किस तरीके से चीजों को बांटना है, किस तरीके से चीजों को एडजस्ट करना है। नेट इफेक्ट निकालना है, पॉजिटिव आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आता तो एंट्री पलट जाती, हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द क्लास पे, तो हमने पार्ट नंबर 3 ऑफ एडमिशन भी खत्म कर लिया है। अगली क्लास में मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में, जहां पर हम इसके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग से नहीं करवाऊंगा एडमिशन का, क्योंकि एडमिशन के सीधे फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए मैं 2 से 3 पार्ट बनाऊंगा, जहां पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बार बार करवा दूंगा मैं। तो अगले पार्ट में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पहले सीख लेंगे आराम से, क्या क्या केसेस आ सकते हैं, उसके बाद फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। या एक क्लास फुल फ्लेज क्वेश्चन की लाके और उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे, ऐसा भी कर सकते हैं, वो कर लेते हैं, वो बेटर लग रहा है मेरे को, कि पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। हाँ, ये बेटर है ना। चलो ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अगली क्लास फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की रखते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। मिलेंगे अगले लेक्चर में।